Hello students, welcome you all on behalf of Resonance, myself Srinivas Naidu, SRN sir. आज हम 26 जुलाई 2022 का पेपर शिफ्ट 2 पेपर देख रहे हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर। चलो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए। द फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस H2F2 is giving H2 plus F2 and delta U change in internal energy is given and delta H change in enthalpy is minus x kilojoule per mole. We have to calculate delta H value. ठीक है, सो ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है। ये रिलेशन डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, इसमें हमको डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया है और डेल्टा NG/RT में डेल्टा NG वैल्यू 1 and R value 8.314 and temperature 300 Kelvin upon 1000 in kilojoules we are calculating. Now, on solving you will get minus 57.11 kilojoule per mole और इसमें नियरेस्ट इंटीजर तक रिपोर्ट करना है तो आंसर हो जाएगा 57, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन इज 57 kilojule per mole. Second question, which metal is not obtained from sulphide ore, that is aluminum, iron, zinc and copper. ये metals दिया है, इसमें aluminum ore that is bauxite, from bauxite we will extract the aluminum. So इसमें अल्यूमिनियम के अलावा बाकी सभी मेटल्स को इसके सल्फाइड ओर्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम बॉक्साइट ओर, दैट इज Al2O3 2H2O. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज क्लोजर टू मेटलॉइड इन द पीरियोडिक टेबल. यहाँ थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स दिया है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. इसमें लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज फॉर गैलियम. इसमें 13th ग्रुप में ये एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट्स आप देखेंगे तो गैलियम इज हैविंग 303 केल्विन और ये एलिमेंट अबव 30 डिग्री सेल्सियस लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा और इसके अलावा सीजियम भी अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और मर्क्यूरी भी एट रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और ये मेटल्स के अलावा नॉन मेटल दैट इज ब्रोमीन is also available in liquid state. Next, this is the question from gaseous state. 10 gram gaseous mixture of hydrogen and helium at 6 bar pressure have volume 0.0125 meter cube at 300 Kelvin temperature. Find the weight of helium in the mixture. इसमें PV equal to nRT फार्मूला अप्लाई करके हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं. यहाँ प्रेशर इज 6 बार दिया है और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, इसको हम वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, सो इसको हम लीटर्स में ले रहे हैं. एन टोटल दैट इज नंबर ऑफ मोल्स एंड आर वैल्यू 0.082 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, 300 टेम्परेचर and on calculating total number of moles we are getting 3 mole. अब इसमें weight of hydrogen by 2 plus weight of helium by 4 is equal to 3. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 into weight of hydrogen plus weight of helium equal to 12 ग्राम आएगा. लेकिन अपन को दिया है प्रॉब्लम में ये 10 ग्राम गैसियस मिक्सचर है, सो इसलिए weight of hydrogen प्लस वेट ऑफ हीलियम 10 ग्राम है. ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ हाइड्रोजन आएगा 2 एंड वेट ऑफ हीलियम आएगा 8 ग्राम. इट इज 2 ग्राम एंड इट इज 8 ग्राम. अपन को पूछा है वेट ऑफ हीलियम इन द मिक्सचर दैट इज 8 ग्राम. A solute X dissolved in a solvent at molality 1 molar, then the elevation in boiling point is 3 degree Celsius, while at molality
2m, depression in freezing point is 6 degree Celsius, then ratio of Kb upon Kf is 1:x, then value of x is. ये तो सोल्यूशन कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज़ का है और ये ईजिली लेवल क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है. सो अपन जानते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम एंड डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम. अब इसमें डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट करके मोलालिटी सब्सटीट्यूट किया तो के बी बाई के एफ वैल्यू आएगा 1:1. सो एक्स वैल्यू ये आपको दिया है 1:x and x value will become 1. Next, this is the question from 15th group. In the following reaction sequence, PCl3 plus ethyl alcohol gives A plus PCl3 is giving B. अब इसमें how many non-ionizable hydrogen atoms are present in the B? अब इसमें आप देख सकते हैं इथाइल अल्कोहल PCl3 से रिएक्ट हो गया तो इथाइल क्लोराइड एंड फास्फोरस एसिड आएगा H3PO3. H3PO3 PCl3 से रिएक्ट हो गया तो H4P2O5 पायरोफास्फोरस एसिड बनेगा और ये पायरोफास्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर है और इसमें नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स मीन्स दीज टू हाइड्रोजन्स आर द नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स एंड हियर दीज टू हाइड्रोजन्स आर आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स. आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स हम किसको कहेंगे? जिस हाइड्रोजन्स 16th और 17th ग्रुप एलिमेंट्स को अटैच्ड है उसको हम आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स कहेंगे. सो यहाँ ये हाइड्रोजन एटम्स दैट इज ये दोनों नॉन आयनाइजेबल है. सो आंसर इज 2. आइडेंटिफाई डायमैग्नेटिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें कॉम्प्लेक्सेस में कॉपर is in plus, it is in zero oxidation state, that means sorry it is in +1 oxidation state और इसमें 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है. ये मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर इज इन +1 स्टेट, 3D10 कॉन्फ़िगरेशन और 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 होगा. If unpaired electrons are 0, magnetic moment will be 0, that means it is diamagnetic. और K2CuCN4 इसमें copper is in +2 state और इसमें 3D9 configuration and number of unpaired electrons 1. So unpaired electrons है तो ये paramagnetic होगा. Now K3FeCN6 iron is in +3 state. अब आयरन +3 स्टेट में 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है और इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड T2G और इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में पहले T2G फिलअप हो जाएगी. इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा? देखो ये पहले 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा और Fe+3 स्टेट में. सो ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो ये भी पैरामैग्नेटिक है. नेक्स्ट इन आयरन 2+ 3D6 कॉन्फ़िगरेशन और ये वीक फील्ड लिगैंड दैट इज Cl वीक फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में ये T2G ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, उसके बाद इजी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो जाएगी. सो इसलिए यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेगा आपको? पहले एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के बाद ये पेयरिंग होगा. अब ये 3D6 कॉन्फ़िगरेशन इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा. सो इट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक. सो दिस इज द ओनली वन विच इज डायमैग्नेटिक. नेक्स्ट, this is question from ionic equilibrium. We have to prepare a buffer solution of ammonia and ammonium chloride which has pH 8.26 and for this initially we have 1 liter 0.2 molar ammonia solution. Then how much amount of ammonium chloride in grams added for this? यहाँ pKb वैल्यू दिया है और ग्राम मोलार मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड भी दिया है 53.5 ग्राम.
अब इसमें pH 8.26 है, सो POH कितना होगा 5.74 और ये अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड मिक्सचर इट इज ए बेसिक बफर सॉल्यूशन. फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन POH equal to pKb plus log salt concentration by base concentration. अब इसमें POH is 5.74, pKb value is 4.74, it is given, and log ammonium chloride concentration upon ammonia concentration we are taking. अब इसमें ammonium chloride concentration upon ammonia concentration will be equal to 10. कैसे? ये 5.74 माइनस 4.74 1 के बराबर होगा और log ammonium chloride upon ammonia concentration base 10 है. So ये ammonium chloride upon ammonia concentration will be equal to 10 power 1 होगा. So ये 10 के बराबर हो गया. Now number of moles of ammonium chloride is equal to number of moles of ammonia, that will be equal to 2 moles and इसमें multiply करेंगे. So इसकी molar mass से you will get 107 ग्राम. ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको दिया है 1 लीटर 0.2 मोलार अमोनिया, 1 लीटर 0.2 मोलार अमोनिया. सो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, इसके 2 मोल्स. सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 107 ग्राम्स आएगा. नेक्स्ट, ये कंपाउंड AB2 dissociate with half life 200 seconds and half life is independent of concentration of AB2. Find the time taken for 80% dissociation of AB2. इसमें T half is independent of initial concentration. So it is first order. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन. सो फर्स्ट हाफ के लिए T इक्वल टू 2.303 बाई K log 100 by 100 minus x%. Now by substituting the K value and time, you will get the time equal to 664.65 into 0.7 and it can be 466.66 and if you round off you will get 467 seconds. This is from chemical kinetics. It is also a direct application. Now 10 number question, find correct order of covalent character in CaF2, CaCl2, CaBr2 and Ci2. ये तो chemical bonding से है, Fajans rules की application क्वेश्चन है. इसमें calcium ion is same in all these compounds. Now the covalent character depends on the ionic size of anion, that is, as the size of anion increases, polarizing ability of anion increases. That polarizability of anion increases, covalent character increases. As the polarizability of anion increases, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस. पोलराइजेबिलिटी कैसे डिपेंड होगा, साइज पे. जिसकी साइज ज़्यादा है, जिस एनायन की साइज ज़्यादा है उसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगा. तो इससे ये कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड एंड कैल्शियम आयोडाइड में सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा, जिसमें एनायनिक साइज ज़्यादा है, दैट इज D. सो ये लेस देन, B लेस देन, C लेस देन D विल बी द आंसर. Now this is the question from S block. Lithium fluoride is less soluble in water and lithium plus has small size, thus it has very low hydration enthalpy. इसमें assertion दिया है lithium fluoride is less soluble in water, ये सही है. क्यों? इसमें lithium fluoride has more lattice enthalpy due to smaller size. It has more lattice enthalpy and due to more lattice enthalpy solubility will be less. But if you observe the hydration enthalpy, due to the smaller size hydration enthalpy will be more. For the lithium ion in aqueous solution hydration enthalpy will be more.
So, here in this reason is given lithium has smaller size, thus it has low hydration enthalpy. ये तो गलत है. It has high hydration enthalpy due to smaller size. As the size increases, hydration enthalpy decreases. So, इसमें answer third one. Next, this is a question from P block 13th group. Boric acid is a weak acid. Boric acid does not release its own H plus, but it accepts OH minus from water and release a H plus from water. Yes, both are the correct statements and correct explanation. Why? Boric acid water में ये आयन बनेगा BOH4 माइनस एंड H3O प्लस. अब इसमें ये पार्शियली रिएक्ट हो रहा है बोरिक एसिड वाटर से. सो इसलिए ये H3O प्लस तो बनेगा एंड ये BOH4 माइनस भी बनेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है, ये वीक एसिड है बिकॉज इट इज पार्शियली रिएक्टिंग विथ वाटर. और इसमें ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है बट नॉट एज अर्हीनियस एसिड और ब्रॉन्स्टेड एसिड. ठीक है, इसमें ये सॉल्युबल इन वाटर. क्यों ये सॉल्युबल इन वाटर है? ये रिएक्शन आप देख रहे हैं बोरिक एसिड वाटर में क्यों सॉल्युबल हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज आयंस. और इसमें इट्स ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है बाय एक्सेप्टिंग OH माइनस फ्रॉम वाटर and releasing H plus ion. Thus, it is acting as the weak acid. Now, this is the question from D block. For three compounds of Mn, MnF2, MnF3, MnF4, find magnetic moment for the compound which has highest oxidizing tendency. इसमें the change from Mn2 plus to Mn3 plus results in the half filled D5 configuration which has extra stability. That is why MnF3 has most oxidizing tendency, and MnF3 in this 3D4 configuration number of unpaired electrons are 4, and if you calculate the magnetic moment it will be 4.89 bm, and if you round off this you will get 5 bm. So, answer is 5. Again another assertion reason question, this is from surface chemistry. Finely divided gold particles are red in color. As concentration increases, color change from purple to blue and finally golden. And reason, the color of particle depends on wavelength of light scattered. Yes, both the statements are correct and correct explanation. This question was framed based on the lines of NCERT. NCERT में आपको इस तरह की lines मिलेगी. The color of colloidal solution depends on the wavelength of light scattered by the dispersed particles. So, this is correct, and here the finest gold soul is in red color. As the size of the particles increases, as the concentration increases, the formation of colloidal particles increases, and as the size of colloidal particle increases, the color of these gold particles is changing. That is, initially it is in red color and later it turns into purple and finally it turns to golden color. So, this is also correct statement. That is, in the given question both the statements, that is assertion and reason, are correct, and reason is also the correct explanation. Next, this is the question from ionic equilibrium, that is acid base titrations ke related. Phenolphthalein is a pH dependent indicator which is colorless in acidic medium and changes its color to pink in basic medium. And reason, phenolphthalein is a weak acid and that does not dissociate in basic medium. अब इसमें आप देख सकते हैं phenolphthalein is colorless in acidic medium in undissociated form. When it undergoes dissociation, in this phenolphthalein ion is showing pink color.
So, this can be done in basic medium. In acidic medium, it exists as undissociated form, and in basic medium, it exists as ionized form. So, phenolphthalein is existing in the ionized form in basic medium, but here the assertion reason, if you observe, phenolphthalein is a weak acid that does not dissociate in basic medium is given. So, the reason is wrong. Assertion is correct, but the reason is wrong. Next, this is related to equivalent concept. 10 milliliters of copper sulphate solution is treated with excess of potassium iodide solution. Thus, liberated iodine is requiring 20 milliliters of 0.02 molar hypo solution. Find the molarity of copper sulphate solution using these reactions. इसमें molarity of copper sulphate solution find करना है, that is in terms of 10 power minus 2 molar. अब इसमें ये relation हम लिखेंगे equivalents से, equivalents of Cu2 plus will be equal to milli equivalents of iodine, that will be equal to milli equivalents of hypo. अब इसमें आपको Cu2 plus की molarity फाइंड करना है और इसमें इस डेटा आपको दिया है 20 मिलीलीटर 0.02 मोलार हाइपो सॉल्यूशन की और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की वॉल्यूम दिया है. सो हमको फाइंड करना है molarity. It is the n factor. So, n factor for this copper 2 plus and hypo solution are 1. So, 1 into molarity into 10 equal to 1 into molarity into 20, that is hypo solution ki molarity and volume. Now, on calculating molarity of copper sulphate solution, you will get 4 into 10 power minus 2 molar. Now, x value is equal to 4. Okay, students, these are the questions obtained in the memory based, and I hope you enjoyed. We will meet you again in the next paper. Thank you.